हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th एक्सरसाइज नंबर 9.4 फंक्शन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे 9.1, 2 और 3 ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ से हमें क्या बोला हुआ है। हमें दो फंक्शन गिवन है, f और g जो है ना, एक रियल फंक्शन गिवन है। और एफ एक्स इज इक्वल टू हमें ये गिवन है और जी एक्स इज इक्वल टू हमें ये गिवन है। तो हमें देखिए इनका वैल्यू बताना है। तो देखिए ये जो है ना, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। अगर मैं यहाँ से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे दो फंक्शन दे रखा है और दोनों का आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करोगे। फर्स्ट पार्ट में उसने क्या गिवन दे दिया, f3 प्लस जी माइनस 5। भाई फर्स्ट क्वेश्चन है f3 प्लस जी माइनस 5, मतलब कि x की जगह पे पहले 3 पुट करो। मतलब फर्स्ट फंक्शन में पहले x की जगह 3 पुट करो और जी एक्स वाले फंक्शन में -5 पुट करो और दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो पहले f3 कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन हमें गिवन है कितना, एक्स स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 16। और फिर g -5 कैलकुलेट करो। सेकंड फंक्शन हमें गिवन है 3x प्लस 5 गिवन है। तो g5 यानी कि 3 इंटू -5 प्लस 5 -15 प्लस 5 इज इक्वल टू -10। अब क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को हमें ऐड कर देना है। तो ऊपर से कितना आया, 16। तो 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6 आ गया इसका आंसर। अब इसका सेकेंड पार्ट हमें क्या बोला हुआ है, बोला हुआ है f-2 प्लस g-1। तो अब इसके अंदर -2 पुट करो। तो f-2 कैलकुलेट करोगे तो -2 का स्क्वायर प्लस 7, तो यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 11। अब क्या है, g-1 इज इक्वल टू, ये क्या है, 3x प्लस 5। तो 3 इंटू -1 प्लस 5 इज इक्वल टू -3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2। अब क्या करो, इन दोनों को प्लस कर दो। तो आ जाएगा 11 प्लस 2 इज इक्वल टू 13। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। अब इसका थर्ड पार्ट हमें क्या बोला हुआ है, इसने बोला हुआ है f1/2 इंटू g14 बताओ। तो f1/2 यानी कि x की जगह पर 1/2 पुट करोगे तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 7 इज इक्वल टू 29/4। अब निकालो g14। अब इसके अंदर x की जगह पे 14 पुट करो। तो 3 इंटू 14 प्लस 5 इज इक्वल टू 14 3 जा कितना होता है, 42। 42 प्लस 5 ये हो जाएगा आपका 47। अब इनको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 29/4, तो 29/4 इंटू 47। अब इसको करना है मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1363/4। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। तो स्टूडेंट, इसका फोर्थ पार्ट हमें क्या गिवन है, ft माइनस f-2। मतलब कि इसके अंदर जो हमें फंक्शन का वैल्यू डालना है ना, दोनों के दोनों fx में ही पुट करना है। तो x की जगह पे पहले t पुट करो। तो क्या आ जाएगा, t² प्लस 7 फिर माइनस, और फिर वापस से हमें इसके अंदर ही पुट करना है क्या, -2। तो -2 का स्क्वायर प्लस 7, -2 का स्क्वायर प्लस 7। तो यहाँ से आ जाएगा आपका t² प्लस 7 -4 प्लस 7।
टी स्क्वायर प्लस 7 माइनस, और स्टूडेंट यहाँ पे, हाँ ठीक है 11, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो टी स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या बोला है उसने। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स गिवन है, तो हमें 3 क्वेश्चंस करके बताना है। तो यहाँ से जो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है ना भाई, ये क्या गिवन है, f माइनस जी इंटू 1। अब ये f माइनस जी इंटू 1 का मतलब क्या है, आप इसको कैसे कर दो, इस 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा f1 माइनस जी1, यानी एक्चुअल में हमें ये कैलकुलेट करना है। या फिर एक मेथड और है, आप क्या करो, पहले दोनों फंक्शन को माइनस कर दो और फिर उसके अंदर 1 पुट कर दो। तो मैं दोनों ही मेथड आपको बता देता हूँ, दोनों मेथड से आंसर जो है ना वो सेम आएगा। तो f1 मतलब यहाँ पे 1 पुट करो तो e रेज टू पावर 1 माइनस, और इसके अंदर 1 पुट करो तो log 1, तो e माइनस log 1 होता है 0, तो इसका आंसर आ गया e। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो इसका एक मेथड और क्या है, पहले इन दोनों को माइनस कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर x माइनस log x। अब क्या करो, अब x की जगह 1 पुट कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा e रेज टू पावर 1 माइनस log 1, तो भी आंसर क्या आएगा, e आएगा, क्योंकि log 1 कितना होता है, 0 होता है। तो अब दोनों तरह से किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो, आंसर जो है ना वो सेम आएगा। एफ जी माइनस f1, तो इसके अंदर क्या करना है, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, या फिर ऐसे ही कर लेते हैं f1 इंटू जी1। तो f1 करोगे इसका मतलब क्या है, e की जगह पे 1 पुट करना है, और सेकेंड फंक्शन में हमें भी 1 पुट करना है, तो e रेज टू पावर 1 इंटू लॉग 1 कितना होता है, 0, तो आंसर इसका 0 आ गया। अगर ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लीजिए, ई एक्स इंटू लॉग एक्स, तो e रेज टू पावर 1 इंटू लॉग 1, तो भी आंसर कितना आ गया आपका, 0 आ गया। किसी भी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ये स्टूडेंट है आपका सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट इसने क्या बोला हुआ है, f अपॉन जी इंटू 3, तो आप इसको कैसे लिख लो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो f3 अपॉन g3। तो f3 x की जगह पे 3 पुट कर दोगे तो e रेज टू पावर 3, और इसकी जगह पर 3 पुट कर दोगे तो log 3, बस ख़त्म क्वेश्चन, कुछ करना थोड़ी था इसके अंदर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू, हमें एक्स क्यूब प्लस 1 गिवन है, जी एक्स इज इक्वल टू ए गिवन है, विद द 2 रियल फंक्शन फाइंड द फॉलोइंग फंक्शन। वापस से जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, सेम वैसे ही सॉल्व करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, f प्लस जी। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे f प्लस जी लिखा है ना, तो इसका मतलब होता है क्या, एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है ना। अगर ऐसे लिखा हुआ है, दो फंक्शन को कंबाइन करके लिखा हुआ है, जिसको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करोगे, जैसे हमने अभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो f प्लस जी का मतलब क्या है, f प्लस जी इज इक्वल टू, तो एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1, तो ये क्या आ गया यहाँ से, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2। बस यही करना था इसके अंदर। सेकेंड पार्ट में उसने हमसे क्या बोला हुआ है, g माइनस एफ। जी माइनस एफ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जी एक्स माइनस एफ एक्स। तो जी एक्स हमें कितना गिवन है, चेक करो, एक्स प्लस 1 माइनस, और एफ एक्स कितना गिवन है, एक्स क्यूब प्लस 1, तो x प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 1, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा, x माइनस एक्स क्यूब बचा। और इन सभी के अंदर स्टूडेंट क्या हो रहा है, x बिलोंग्स टू, आपको क्या लिखना है, रियल नंबर, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। उसके बाद यहाँ से थर्ड क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, f इंटू जी, एफ इंटू जी का मतलब क्या होता है, एफ एक्स इंटू जी एक्स।
तो एफ एक्स हमें कितना गिवन है, एक्स क्यूब प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस वन, और जी एक्स हमें कितना गिवन है, एक्स प्लस वन। इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स रेज टू पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, बस यही इसका आंसर है। इसके फोर्थ पार्ट में क्या बोला हुआ है, एफ अपॉन जी, एफ अपॉन जी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स का मतलब क्या है, इसको डिवाइड करके लिख दो, तो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन। और यहाँ पे स्टूडेंट हमें कंडीशन को लिखना पड़ेगा क्या, एक्स नॉट इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि एक्स माइनस वन नहीं हो सकता। और फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसके फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट हमें क्या बोला हुआ है, टू जी स्क्वायर माइनस थ्री इंटू एफ। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ से, तो कहने का मतलब क्या है कि पहले सेकंड फंक्शन का स्क्वायर करना है। तो x प्लस वन, तो टू इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू, और एफ एक्स कितना गिवन है हमें, एक्स क्यूब प्लस वन, तो टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस थ्री इंटू एक्स क्यूब प्लस वन, टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री। तो यहाँ से आपका आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स क्यूब और माइनस का वन। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और स्टूडेंट इन सभी आंसर के आगे आपको क्या लिख देना है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या बोला है। एफ एक्स इज इक्वल टू हमें ये गिवन है, जी एक्स इज इक्वल टू ये गिवन है, दोनों के दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन है। और फाइंड द फॉलोइंग फंक्शन। तो वापस से जैसे हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, हमें वैसे ही सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है, एफ़ प्लस जी, और मैंने अभी अभी बताया है कि एफ़ प्लस जी का मतलब क्या होता है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो एफ एक्स हमें कितना गिवन है, अंडर रूट एक्स माइनस टू, और जी एक्स हमें कितना गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। सेकेंड पार्ट क्या गिवन है हमें, जी माइनस एफ। तो सेकेंड फंक्शन हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और माइनस एफ हमें कितना गिवन है, एक्स माइनस टू। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, एफ इंटू जी, मतलब कि एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस टू इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसको हम कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है, टू एफ माइनस टू जी। तो टू एफ यानी कि टू एफ नहीं, थ्री एफ लिखा हुआ है स्टूडेंट यहाँ पे, थ्री एफ माइनस टू जी। तो कहने का मतलब क्या है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टू इंटू एफ एक्स माइनस टू इंटू जी एक्स। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो यहाँ से टू इंटू एफ एक्स, तो टू अंडर रूट एफ एक्स हमें कितना गिवन है, एक्स माइनस टू, फिर माइनस, स्टूडेंट वापस से मैंने यहाँ टू लिख दिया, यहाँ पे ना थ्री आएगा भाई, यहाँ पे ठीक करो और यहाँ पर भी ठीक करते हैं, यहाँ पर भी थ्री आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, थ्री इंटू एफ एक्स यानी कि थ्री इंटू अंडर रूट एक्स माइनस टू इंटू, और जी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इसके फिफ्थ पार्ट में क्या बोला हुआ है, एफ अपॉन जी, और एफ अपॉन जी का मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया है क्या, एफ एक्स अपॉन
जी एक्स होता है। तो एफ एक्स कितना गिवन है, अंडर रूट एक्स माइनस टू, और जी एक्स हमें कितना गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। सिक्स्थ पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है, टू एफ स्क्वायर माइनस अंडर रूट जी, है ना। तो टू एफ स्क्वायर मतलब कि टू एफ स्क्वायर प्लस अंडर रूट थ्री इंटू जी। तो टू इंटू, और f कितना गिवन है, x माइनस टू गिवन है, प्लस अंडर रूट थ्री, और g हमें कितना गिवन है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसको कैंसिल करोगे, कैंसिल हो जाएगा, तो टू इंटू एक्स माइनस टू प्लस ये रूट चला जाएगा इसके साथ, तो थ्री यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, और फिर ये रूट लगा देंगे। अब इसका सेवन्थ पार्ट हमें क्या बोला हुआ है, वन अपॉन एफ। तो इसका सेवन्थ पार्ट हमें बोला हुआ है वन अपॉन एफ, यानी कि वन अपॉन एफ। वन अपॉन एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन एफ एक्स। तो वन अपॉन, और एफ एक्स कितना गिवन है हमें, एक्स माइनस टू, अंडर रूट एक्स माइनस टू। एट्थ में क्या बोला हुआ है, एट्थ में बोला हुआ है जी अपॉन एफ, यानी कि जी अपॉन एफ का मतलब क्या होता है, एफ जी अपॉन एफ एक्स। तो एफ जी हमें कितना गिवन है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एफ एक्स हमें कितना गिवन है, अंडर रूट एक्स प्लस टू। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे क्या बोला हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कहता है इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, तो हमें एफ एक्स प्लस वन अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो निकालना है। तो देखो सबसे पहले एफ एक्स तो हमें ये गिवन है ही, तो हम यहाँ से एफ वन अपॉन एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। और एफ वन अपॉन एक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे जहाँ जहाँ पे एक्स पुट लिखा हुआ है वहाँ पे हमें एक्स की जगह पे वन अपॉन एक्स पुट करना है। तो ये एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब की जगह पर हमें क्या पुट करना है, वन अपॉन एक्स का होल क्यूब, फिर माइनस, और एक्स क्यूब यहाँ लिखा है तो वन अपॉन एक्स का होल क्यूब। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स क्यूब एज इट इज़, और ये पलट के चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यूब। और हमें उसने वेरीफाई करने के लिए क्या बोला हुआ है, एफ एक्स प्लस वन अपॉन एफ एक्स अपॉन एफ इंटू वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, फिर प्लस हमने कितना कैलकुलेट किया, वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आंसर इसका कितना आ गया, जीरो। तो आप इसको नोट कर लीजिए। और स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको अगले पार्ट में सॉल्व करता हूँ। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।